खबर बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल जोन कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की गई। जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के कार्यालय में कार्रवाई चल रही है। सफाई कर्मी को 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। जोन उपायुक्त की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर जयपुर से। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल जोन कार्यालय में ये बड़ी कार्रवाई की गई। जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के कार्यालय में ये कार्रवाई चल रही है। सफाई कर्मी को 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। अब इस रिश्वत मामले में, इस पूरे मामले में जोन उपायुक्त की भूमिका की भी जांच की जा रही है कि कहीं जोन उपायुक्त की भी कोई संदिग्ध भूमिका इस रिश्वत प्रकरण में तो नहीं है। एवज मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। एवज, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? हवा महल जोन कार्यालय में ये कार्रवाई, खबर ये मिल रही है कि अब भी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है एवज? देखिएगा हवा महल जो जोन है, आमेर जोन है, उसमें पिछले 2 घंटे से एसीबी की टीम लगातार यहाँ पे सर्च कर रही है और इसमें जो सफाई कर्मी है वो 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए नंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। इसी के दौरान जो जोन उपायुक्त सीमा चौधरी है उसकी भूमिका संदिग्ध मानते हुए करीब घंटे से जो एसीबी की टीम है जांच कर रही है। अब ये देखना होगा कि एसीबी की टीम सीमा उपायुक्त जो है उनकी अगर जांच संदिग्ध लगती है तो उनको भी जो है गिरफ्तार कर कल जो है कोर्ट में पेश करेंगे। और अभी जो है अभी मीडिया को अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि करीब 2 घंटे से जो है एसीबी की टीम वो लगातार जो है सीमा चौधरी उपायुक्त है उसकी जाँच की जो भूमिका है वो संदिग्ध मानते हुए जाँच कर रही है। अभी जो 30,000 रुपये का जो आरोपी था, जो सफाई कर्मी है, उसको भी जो उपायुक्त का जो अंदर जो कमरा है उसके अंदर बैठकर दोनों अभियुक्त है, सीमा चौधरी और जो सफाई कर्मी है, उनसे आमने सामने पूछताछ की जा रही है। मौके पर जो एडिशनल एसपी है बलराम सिंह है जो मौके पर मौजूद हैं और इसी के साथ जो डीजी हैं रवि प्रकाश है, इनकी सुपरविजन में ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी, रवि प्रकाश के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जरा ये समझाइए। हालांकि सीमा चौधरी की भूमिका संदिग्ध तो मानी ही जा रही है, एवज जरा ये समझाइए, सफाई कर्मी को रिश्वत कोई क्यों देगा? सफाई कर्मी क्या ऐसा काम निकलवा सकता है कि उसे कोई रिश्वत देने आएगा? क्या सीमा चौधरी और सीमा चौधरी के अलावा भी कुछ और नाम इस रिश्वत मामले में संदिग्ध हो सकते हैं क्या? एवज देखिएगा हमारे साथ जी सिंह यादव सिंह मौके पर मौजूद है। एक मिनट सर, ट्रैप बताइए सर। एक मिनट रुको सर, लाइव चल रहा है, बताइए। 1 मिनट सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या सूचना मिली? हमारा परिवादी ने एक मिनट सर, क्या मामला है बताइए सर, बताइए। एक कोई अतिक्रमण से कोर्ट का आदेश था, उसके कोई पट्टे से ज़्यादा ज़मीन के अतिक्रमण के मामले की बात थी। परिवादी ने यहाँ कोई एप्लीकेशन दे रखी थी कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, तो इन्होंने कार्रवाई नहीं की। उससे 50,000 रुपये 1.5 लाख रुपए मांग की थी। उसके बाद उसका काम नहीं किया। 50,000 रुपये वापस देने के हिसाब से हमने रिवर्स ट्रेप का कार्रवाई की है। हरज्ञान तो यानी कुल मिलाकर पहले रिश्वत की राशि ले चुका था और उसके बाद रिश्वत वापस करते हुए एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर, करीब 2 घंटे तक उपायुक्त के चैम्बर में एसीबी की टीम है, तो क्या एक जो सीमा चौधरी है उनकी भी भूमिका संदिग्ध है? कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करके भी करते हैं। आमेर स्थित जो होटल है उसी का मामला है कि नहीं, होटल वो कोई मकान। आरोपी का नाम क्या है सर? हरज्ञान गुजर। और ये कब से डिमांड कर रहा था? 1 महीने से। हमारे परिवादी को क्या धमका रहा था कि आप पैसे दो वरना आपका काम? हाँ, यही कह रहा था कि पैसे दोगे तो आपका वो काम करवा देंगे। जो कोर्ट अतिक्रमण हटाना था, कोर्ट में पट्टा था 260 गज का मकान ज़्यादा। ये यहीं का था, अपने आमेर इलाके का। आमेर इलाके। और ये कब से डिमांड कर रहा था ये आरोपी? 1 महीने की बात है। थैंक यू।
देखिएगा, ये जो है बलराम सिंह है, इन्होंने साफ कह दिया है कि अतिक्रमण को लेकर ये जो परिवादी थी, सफाई कर्मी था, इसने रिश्वत मांगी है, 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। देखो इसके लिए जो तस्वीर है वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैमरामैन सहयोगी। हालांकि गेट जो है बंद कर लिया गया है। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि सर जी देखिएगा, लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इसको लेकर जो सफाई कर्मी था वो एक मकान को लेकर 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। पहले तो उसने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, उसके बाद उसका काम नहीं बना तो उसने 50,000 रुपये रिटर्न दिए, और उसके बाद जो ऐसी 50,000 रुपये रिटर्न ना देने के बाद भी, वापस ना देने के बाद भी उसने जो परिवादी था उसने एसीबी से शिकायत करी। इसके बाद जब 50,000 रुपये देने की बात हुई तो एसीबी ने नंगे हाथ उसको 30,000 रुपये देते हुए का ट्रैप किया है। और अभी हालांकि में जो सीमा चौधरी है, उपायुक्त है, उनकी भूमिका संदिग्ध को मानते हुए अभी और भी कार्रवाई जारी है। जी अच्छा एवज, मतलब इस मामले में यू टर्न ये आया है कि यहाँ रिश्वत लेते हुए नहीं ट्रैप किया है, रिश्वत की राशि वापस देते हुए ट्रैप किया गया है, ऐसा ही कुछ है बस? जी सुमित, इसने पहले जो है 1 लाख रुपए की जो रिश्वत ले ली थी, उसके बाद उसका जो परिवादी था उसका काम नहीं हुआ, वो कोई मकान के सिलसिले को लेकर उसने 1 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। हाँ। इसके बाद जो उसका काम नहीं हुआ तो उसने पहले जो सफाई कर्मचारी था उसने 50,000 रुपए का रिटर्न दिया। उसके बाद उसका जो 50,000 रुपए का जो लेने का था, सीमा चौधरी की भूमिका क्या इस पूरे रिश्वत प्रकरण में साफ हो पाई? इस सफाई कर्मी से पूछताछ भी हुई होगी जब 30,000 ये वापस कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, इसी को लेकर। हाँ एवज, इसी को लेकर जी इसी को लेकर पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की जो टीम है वो सीमा चौधरी है, उपायुक्त, उनके चैम्बर में पूछताछ चल रही है। आमने सामने बैठाकर जो एडिशनल एसपी है बलराम सिंह, उनके निर्देशन अनुसार जो पूछताछ चल रही है, और सभी इस कार्रवाई पर जो डीजी है रवि प्रकाश, वो उनके सुपरविजन में ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी पुख्ता नहीं हुआ है कि सीमा चौधरी इस पूरी भूमिका में संदिग्ध थी, लेकिन जो एसीबी की टीम है वो लगातार पूछताछ जारी कर रही है। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा इस चैम्बर में बैठे हुए एसीबी की टीम को हो गया है, और संभवतः लग रहा है कि जब 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के बाद उसने 50,000 रुपये वापस दिया, और जो 50,000 रुपये की देने की नीयत में नहीं था जो सफाई कर्मचारी, तो उसने 30,000 रुपये की बदले उसने जब रिश्वत देने की जब उसने वापस पैसा लौटाया तो उसके बाद परिवादी ने एसीबी में शिकायत करी, और चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी।